हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है? पहला विकल्प है जाइलम मृदुतक, दूसरा है काग, तीसरा है स्थूल कोणोतक और चौथा है फ्लोएम। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो बच्चों, ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मृत कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? मृत कोशिकाएं कहा जाता है। और बच्चों, यहाँ पर बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला दिया गया है जाइलम मृदुतक। और बच्चों, जो जाइलम मृदुतक होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है, यह कैसी होती हैं? जीवित प्रकार की होती हैं। यह तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा विकल्प है यहाँ पर काग, जिसे कॉर्क भी कहा जाता है। और क्या होता है? तो बच्चों, जब काग एधा में क्या होता है, जब काग एधा में विभाजन होता है, तो इसके फलस्वरूप काग एधा में जब विभाजन होता है, तो इससे एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है। एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ क्या होती है? जो कोशिकाएं बनती है, एंडोडर्मिस के बाहर जो कोशिकाएं या जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है, वह उनमें क्या होता है? उनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है। उनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है। और इसके कारण ये कोशिकाएं जो है, ये क्या हो जाती हैं? इसके कारण यह कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? काग या फेलम कहते हैं। तो यहाँ पर जो काग होता है, यही मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है स्थूल कोणोतक। और बच्चों, जो स्थूल कोणोतक होता है, यह भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है। और इसमें क्या होता है? इसकी कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का स्थूलन पाया जाता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और डी है फ्लोएम, जो कि एक जटिल स्थायी ऊतक होता है और यह पौधों में भोजन का क्या करता है? संवहन करता है। और यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।